अब देश में ऊर्जा मंत्रालय एमओएस स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट के दर्जे में आ गया है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी विभाग के आर.के. सिंह साहब से। सर, मंत्रालय का तो ग्रेड बढ़ गया है, अब कामकाज में और क्या क्या प्रायोरिटी और बढ़ेगी, कैबिनेट में होने से क्या क्या अंतर पड़ेगा देश की जनता को? एक तो देखिए, हम लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। जो पहले का ऊर्जा प्रक्षेत्र था और आज के ऊर्जा प्रक्षेत्र है उसमें बहुत अंतर है। पहले हम लोग पावर डेफिसिट थे, हम लोग की सरकार आई उसके पहले ये लोड शेडिंग आपको याद होगा, हम लोगों ने उसको बदल दिया। 1,82,000 मेगावाट हम लोगों ने जोड़ा है, अभी और जोड़ रहे हैं। और अब हम पावर सरप्लस हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल को, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार को और एक्सपोर्ट करें। पूरे देश को हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया है। ये दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल ग्रिड हो गया है। वन नेशन वन ग्रिड। हाँ, एक कोने से दूसरे कोने तक हम 1,00,000 मेगावाट ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा ये जो पीक डिमांड चला गया है 200 गीगावाट, यानी 2,00,000 मेगावाट, और हमारी स्थापित क्षमता है 3,82,000 मेगावाट। बदल दिया हम लोगों ने। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोगों ने मजबूत कर दिया। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, ये हम लोग की सरकार आई तो हजारों गांव, करीब 18-19 हजार गांव और लाखों मजरे और टोले, आप टोला कहें या मजरे कहें, जहां से आते हैं उस हिसाब से कहें, या धानी कहें, लाखों बिना बिजली कनेक्शन के थे। हम लोगों ने उसको सबको बिजली से कनेक्ट कर दिया। और प्रधानमंत्री ने हमें टारगेट दिया था कि 1000 दिन में करें, हमने 987 दिन में कर दिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को टारगेट दिया था कि हर घर बिजली से जोड़ दें, हम लोगों ने हर घर को बिजली से जोड़ दिया 18 महीने में। 2,80,00,000 घर, 28 मिलियन होम्स। इतना तेजी से इतनी संख्या में घर दुनिया में कभी नहीं जोड़ा गया था। तो अब हमने पूरे देश को, हर घर को जोड़ दिया है, और उसी कारण हमारा डिमांड भी इतना बढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने मजबूत कर दिया। 2,700 नए सबस्टेशन बनाए, 3,900 हमने पुराने सबस्टेशन को मजबूत किया, कैपेसिटी बढ़ाई। करीब 7.5 लाख किलोमीटर हमने पुराने तार बदले, HT लाइन्स, LT लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के, ताकि बीच बीच में तार नहीं टूटे। कुल मिलाकर के 6,65,000 ट्रांसफार्मर, नए ट्रांसफार्मर दिए हम लोगों ने, ताकि ये बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। और उसका नतीजा यह हुआ कि पहले ये गांव में पावर उपलब्ध रहता था 12 घंटे औसत, आज 20.5 घंटे। ये हमारा फिगर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट NGOs का फिगर, हमारा फिगर है 21 घंटा। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। एक नया योजना लाए हैं 3 लाख करोड़ का। जहां जहां और तार बच गया, जो जर्जर है, उसको बदलना है, बदल दीजिए, पैसा हम देंगे, और या बदलने के लिए हम पैसा देंगे। जहां और सबस्टेशन बनाना है, हम ये बनाने के लिए पैसा देंगे, ताकि हमको 24 घंटा बिजली हर गांव में मिले। शहर में तो मिल रहा है, 22-23-24 घंटा मिल ही रहा है गांव में। लेकिन ये साथ ही साथ हम यह भी अपेक्षा करेंगे, पैसा तब देंगे जबकि राज्य सरकारें अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के व्यवस्था को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, तब हम पैसा देंगे। एक चीज़ और हम पैसा देंगे इस योजना के अंतर्गत, वो है मॉडर्न करने के लिए। हम पूरे सिस्टम को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, हम पूरे देश में 3,875 शहरों में हम लगाने जा रहे हैं स्काडा सिस्टम्स, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम है कंट्रोल करने के लिए। और 100 बड़े शहरों में हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहे हैं, जहाँ पर कि कहाँ फॉल्ट है ऑटोमेटिक पता चलता है, और उसका कैसे निदान हो, किधर से हम बिजली ले जाएं, ये सब ऑटोमेटिक होता है। हम पूरा मॉडर्नाइज कर रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। प्रीपेड मीटरिंग इससे गरीबों को फायदा है। साथ ही साथ हम किसानों के लिए 1.25 लाख किलोमीटर हमने तार अलग किया, फीडर, एग्रीकल्चर फीडर, खेत में बिजली ले जाने के लिए, ताकि उनको स्टेबल बिजली मिले। अब हम 1.25 लाख किलोमीटर और करने जा रहे हैं, ताकि किसान को स्टेबल बिजली मिले, दिन में बिजली मिले। हम उसको सोलराइज करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, किसान के लिए बिजली का खर्च करीब करीब 0 हो जाएगा, और राज्य सरकारों को जो पैसा लगता है ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देने में, वो भी 0 हो जाएगा।
तो हम लोगों ने आमूल परिवर्तन लाया है इसमें। अब एनर्जी ट्रांजिशन है, यानी एनर्जी में कार्बन कंटेंट कम करना, उसमें भी हम वर्ल्ड लीडर हैं आज। इतना तेजी से हमने रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण को बचाने के लिए, इतना तेजी से हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ा, जो फास्टेस्ट रेट ऑफ एडिशन है, कैपेसिटी एडिशन। तो हम लोगों ने तो आमूल परिवर्तन ला दिया है। अभी जो जो वही काम बाकी है मॉडर्नाइजेशन का, फ्यूचर रेडी, उसको 24/7 करना, और ये सोलराइज करना, किसानों को सोलर एनर्जी देना, ये सब हमारे चैलेंज हैं, उसको हम करेंगे। एक और सवाल कि बिजली चोरी रोकने के लिए क्या बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है, या उसको रोकने के लिए और क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? एक चीज है, लॉस कम हुआ है। जो AT&C लॉस कहते हैं वो कम हुआ है, करीब 21% हो गया है। और पहले करीब 24-25% था, उसको घट कर करके अभी ये कम होता जा रहा है उत्तरोत्तर, अभी और कम होगा। हम लोगों ने ये कुल मिला करके 60,000 किलोमीटर एरियल बंच केबल्स बनवाए। इस योजना में 3 लाख करोड़ की योजना में और पैसा हम दे रहे हैं एरियल बंच केबल्स के लिए, जिसमें कि आप टोका नहीं लगा सकते हैं। और बेसिकली ये हमारा जो ये है बिजली की व्यवस्था को जो एकदम बिल्कुल परिवर्तन करने का, वो काफ़ी हद तक आगे पहुंच गया है। और ये अब इस नए टेन्योर में उसको अपने अंतिम अंजाम तक ले जाना है। मेरा आखिरी सवाल, अब हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि लोगों को चॉइस होगा, कंज्यूमर को चॉइस होगा। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन को डी लाइसेंस करने वाले हैं। चॉइस यह होगा कि साहब ठीक है, आप बढ़िया हमको सप्लाई नहीं देते हैं, ये फलाना कंपनी बढ़िया सप्लाई नहीं देते हैं, ये बढ़िया सप्लाई दे रहा है, हम नहीं लेंगे आपसे। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर जैसे बदलते हैं या मोबाइल कंपनी बदलते हैं, वैसे ये आप कंपनी बदल। कब तक हो जाएगा ये उम्मीद? देखिए, ये एक्ट में अमेंडमेंट तो हमारा लॉ मिनिस्ट्री के पास है, वो जैसे ही कर देंगे तो फिर हम प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे अप्रूवल के लिए, उसके बाद फिर कैबिनेट के सामने ले आएंगे, आप पार्लियामेंट के सामने ले आएंगे। इसमें इंडिया मॉडर्न हो रहा है। देखिए, हाँ, इंडिया मॉडर्न हो रहा है, और ये मॉडर्न इंडिया के लिए मॉडर्न बिजली सिस्टम बहुत जरूरी है। इसके बिना काम चलेगा नहीं। हम ये ग्रीन इंडिया हो रहा है, तो हमारा बिजली सिस्टम भी ग्रीन होगा। इंडस्ट्रीज को भी ग्रीन एनर्जी अब चाहिए, उसके लिए भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि वो ग्रीन एनर्जी अपना खरीद सकें सीधे, या तो अपने पैदा करना चाहते हैं अपने पैदा करें, ओपन एक्सेस से किसी से खरीदना है तो खरीदें। इसको हम पूरा दरवाजा खोल रहे हैं। दरवाजे तो खुल रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच में एक कंफ्यूजन ये है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए तो लोगों को एक ही जगह जाए और वहां से सारे एनओसी सब हो जाए, लोग अपनी छतों पर, अपने पार्कों में, सोसाइटीज में लगाएंगे सोलर एनर्जी। हाँ, अभी भी ये हम लोगों ने एक कानून नियम निकाला है, जिसके अंतर्गत हम राइट्स ऑफ प्रोज्यूमर्स कर दिए हैं कि जिसको छत पर लगाना है वो प्रोज्यूमर है, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, ये हमने कर दिया। और ये पूरा हमने कंज्यूमर्स का भी जो अधिकार है वो चिन्हित कर दिया कि आपको कनेक्शन चाहिए इतने दिन में, ये अगर आपको लोड बढ़ाना है घटाना है इतने दिन में, सबका हमने डेडलाइन दे दिया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों हमने कर दिखाया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी देश आगे बढ़ रहा है तो देश को पावर की, ऊर्जा की चमक दमक भी चाहिए, लेकिन हरितिमा के साथ ऐसा जिससे हमारा पर्यावरण भी बचे और साथ ही बिजली और पावर उत्तरोत्तर प्रगति करें, ताकि हम पूरी दुनिया को रोशन करें। कैमरामैन नासिर अजीज खान के साथ संजय शर्मा।